हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी अप्रोच है जो सभी लर्नर्स, उन्हें भी जो स्पेशल नीड्स रखते हैं, उन सबको वैल्यू करती है और सपोर्ट करती है। इसका मकसद एक ऐसी सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना है जहां हर बच्चा फ्लरिश कर सके। ये कॉन्सेप्ट ये समझाता है कि हर बच्चा यूनिक होता है और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वो डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स, बैकग्राउंड्स और एबिलिटीज़ को एकोमोडेट कर सके। चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे अलग अलग बैकग्राउंड के लर्नर्स, स्पेशल नीड्स वाले और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले और गिफ्टेड स्टूडेंट्स कैसे एड्रेस किए जा सकते हैं। पहले बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। इसकी डेफिनेशन की, इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी, डिसेबिलिटी और बैकग्राउंड। मतलब कि सभी स्टूडेंट्स को उनकी एबिलिटीज़, डिसेबिलिटीज़ या बैकग्राउंड से फ़र्क नहीं करना, उनके लिए पार्शल नहीं होना, एक ही क्लासरूम एनवायरनमेंट में एजुकेट करना। इससे स्टूडेंट्स के बीच पार्टिसिपेशन, एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट बढ़ता है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। पहला है इक्विटी। ये इंश्योर करना कि सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन और रिसोर्सेज तक एक्सेस मिले, चाहे उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, उनके अंदर कोई भी एबिलिटी या डिसेबिलिटी हो। दूसरा, पार्टिसिपेशन। सभी स्टूडेंट की क्लासरूम एक्टिविटीज़ में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को इंकरेज करना। दोस्तों, ये टीचर की ड्यूटी है कि वो बच्चों को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, उनके अंदर कोई भी एबिलिटी या डिसेबिलिटी हो, उन सभी को मोटिवेट करना, उन सबको एक्टिविटीज़ में इंगेज रखना, ये टीचर की ड्यूटी है। इसके अलावा एजुकेटर्स, पेरेंट्स और कम्युनिटी के बीच टीम वर्क को प्रमोट करना ताकि डाइवर्स लर्नर्स को सपोर्ट किया जा सके। टीचिंग मेथड्स और मटेरियल्स को स्टूडेंट की वेरिंग नीड्स को मीट करने के लिए अडेप्ट करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नॉर्मली चीज़ें नहीं समझ पाते, वो इमेजेस के थ्रू समझते हैं या फिर किसी एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ये एजुकेटर्स का काम है, पेरेंट्स का काम है, कम्युनिटी का काम है कि वो ऐसे मटेरियल बनाए, ऐसे मेथड्स बनाए जिससे हर किसी बच्चे की नीड्स फुलफिल हो सके। दोस्तों, अब बात करते हैं लर्नर्स के डाइवर्स बैकग्राउंड्स की। बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं जो उन्हें डीमोरलाइज करता है कोई भी गोल अचीव करने के लिए। जब बच्चे सोशियो इकोनॉमिक बैरियर से जूझ रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उन लोगों पे रिसोर्सेज कम होते हैं या फिर उनके पास लिमिटेड पेरेंटल सपोर्ट है, मतलब उनके खुद के पेरेंट्स भी इतना सपोर्ट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, ड्यू टू उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि अपने बच्चों की एजुकेशनल नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इन चैलेंजेस को समझाना इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे बच्चों के साथ ट्रस्ट और एक इमोशनल सपोर्ट बनाने की कोशिश करना ताकि उनकी इंडिविजुअल जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसको वो अच्छा बना सके। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है एजुकेशनल मटेरियल्स हो, बच्चों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो और सपोर्ट सर्विसेज हो ताकि ये जो ब्रिज गैप है बाकी बच्चों के साथ ये कम हो सके। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंगेज करना ताकि डिसएडवांटेजेस फैमिलीज़ को एडिशनल सपोर्ट और रिसोर्सेज मिल सके। दोस्तों, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, इवन आज की डेट में तो गवर्नमेंट स्कूल भी है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं। हर तरह के बच्चे, चाहे उनके पास कोई भी स्पेशल गिफ्ट हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो उनकी, जो उनको मोटिवेट करे
जो उनकी नीड्स को ऐसे टूल्स प्रोवाइड करे जिससे उनकी एजुकेशन ईजी हो जाए। इसके अलावा बच्चों के कल्चरल बैकग्राउंड को करिकुलम में शामिल करना ताकि लर्निंग रेलिवेंट और रिलेटेबल बन सके। मतलब कि जो टीचिंग मटेरियल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुक है, कोई टेक्स्ट बुक है, तो उसमें ऐसा सिलेबस इंक्लूड करना जो उनकी कल्चर से मिलता जुलता हो या कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ताकि बच्चों को वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। कई बार बच्चे जो है चीज़ों को रिलेट करके सीखते हैं। कुछ बच्चे पोएम के थ्रू सीखते हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग बना बना के सेंटेंस को सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे को बायो पढ़नी है, कोई एनिमल के बारे में पढ़ना है, तो वो उसकी ड्राइंग बना के समझ सकता है। कोई फ्लावर बना के समझ सकता है। अगर उसे बॉटनी के बारे में पढ़ना है, उससे उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा क्लियर हो सकती है। वैसे ही जो बच्चे होते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोगों के लिए ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करना ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, क्लियर हो जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो में इम्पेयरमेंट होती है। मतलब कि बच्चे जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं, उन्हें रीडिंग, राइटिंग, मैथ या दूसरी एकेडमिक स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। ये अलग अलग फैक्टर्स जैसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे डायलेक्सिया, मतलब वो चीज़ें भूल जाते हैं। एक टर्म आपने अगर सुनी होगी, ऑटिज़म। इसमें बच्चों का दिमाग हर वक्त घूमता रहता है, उनके दिमाग में जो वर्ड्स हैं वो जम्बल्ड होते रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया में भी और बाहर भी है। और आज की डेट में ऑटिज़म बहुत सारे बच्चों को होता है, नॉर्मल ही है। इस वजह से ये एजुकेशन और ज़्यादा स्प्रेड हो गई है, ये एक अच्छी बात है। तो ऐसे बच्चों को डील करना, ऐसे बच्चों को रीडिंग सिखाना, राइटिंग सिखाना या फिर दूसरी एकेडमिक स्किल्स सिखाना अलग अलग स्ट्रैटेजी से, जैसे कि उनके लिए कुछ ऐसे इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाना जिसमें स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स तैयार हो और जो आउटलाइन करे बच्चे की स्पेशल नीड से, मतलब कि बच्चे की स्पेशल नीड को ध्यान में रखते हुए ऐसा सिलेबस डिज़ाइन करना। अगर बच्चे के दिमाग में वर्ड्स जम्बल्ड होते रहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो टीचर जो है उसको पोएम के थ्रू समझाए, म्यूज़िक के थ्रू समझाए, जिससे उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो सके, वो एनहेंस हो सके। इसके अलावा दूसरी स्ट्रैटेजी है मल्टी सेंसरी अप्रोच। ऐसे टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करना जो मल्टीपल सेंसेस जैसे विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्टिक को इंगेज कर सके। मतलब कि बच्चे उस चीज़ को देख सके, सुन सके और उसके साथ मूवमेंट कर सके, बेसिकली डांस या म्यूज़िक। ऐसी चीज़ों में बच्चों को इंगेज करना ताकि बच्चों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। इसके अलावा स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, कुछ स्पेसिफिक लर्निंग चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए स्मॉल ग्रुप्स या वन ऑन वन सेटिंग्स में टारगेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करना। मतलब कि कुछ टीचर्स होते हैं जो सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ाते हैं जिनके अंदर ये डिफ़िकल्टी हो, ये इम्पेयरमेंट हो, ताकि वो उसी बच्चे पे कंसंट्रेट कर सके, उस बच्चे की नीड्स को समझ सके, उस बच्चे के लिए एक एजुकेशन प्लान बना सके जो उस बच्चे के लिए और सिर्फ उस बच्चे के लिए ही बना हो। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है असिस्टेटिव टेक्नोलॉजी, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, ऑडियो बुक्स और इंटरेक्टिव लर्निंग ऐप्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना ताकि लर्निंग को सपोर्ट किया जा सके। आज की डेट में मोबाइल के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी ऑडियो बुक्स हैं जो बच्चों को दे दो आप। आजकल के बच्चे तो वैसे भी खुद ही मोबाइल चला लेते हैं, तो ऐसी ऐप्स के थ्रू, ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो चीज़ हम कंटिन्यूसली सुनते रहते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अगर हम कोई गाना सुनते हैं, 3-4 बार सुन लिया तो हमें उसके बोल, जो लिरिक्स है वो याद हो जाते हैं। तो बच्चों को कोई चीज़ सिखाने का सबसे अच्छा
तरीका है म्यूज़िक, पोयम या डांस के थ्रू कुछ चीज़ों को समझाना, जहाँ पे उनके विजुअल, मेमोरी, ऑडिटरी और काइनेस्टिक जैसी सेंसेस का यूज़ हो। चलिए अब बात करते हैं उन बच्चों की जो टैलेंटेड हैं, क्रिएटिव हैं और स्पेशली एबल्ड लर्नर्स हैं। मतलब कि टैलेंटेड एंड क्रिएटिव लर्नर्स में शो exceptional abilities in specific areas such as academics, arts, or sports. Specially abled learners may have unique strength despite facing disabilities. मतलब कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं, क्रिएटिव हैं, जो बच्चे किसी भी एकेडमिक्स, आर्ट या स्पोर्ट में बहुत अपनी उम्र से ज़्यादा की नॉलेज और एबिलिटीज़ रखते हैं, वो कि एक तरह की डिसेबिलिटी है, उस चीज़ के बावजूद उस चीज़ से, उस क्वालिटी से उनकी स्ट्रेंथ जो है वो मज़बूत होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो क्विकली समझ जाते हैं हायर कंसेप्ट को, जैसे कि आप देखते रहते होगे कि एक 5 साल के बच्चे ने चेस कंपटीशन जीत लिया। तो ऐसे बहुत सारे यूनिक बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, क्रिएटिव बच्चे हैं, जो अपनी उम्र से पहले चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों की अच्छी नॉलेज रखते हैं। ऐसे बच्चों को डील करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ है। पहला, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। जो एडवांस लर्नर्स हैं उन लोगों को चैलेंज करने के लिए लेसन्स को इस तरह से मॉडिफाई करने की ज़रूरत है जो उन्हें सपोर्ट कर सके। इसमें एडवांस प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंट रिसर्च या इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ शामिल हो सकती है। मतलब जो बच्चे जो अपनी उम्र से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं उन्हें उस लेवल के प्रोजेक्ट देना जो कि एडवांस्ड है, उन्हें ऐसी रिसर्च प्रोवाइड करना जो वो खुद से करें, किसी की मदद से ना करें, और ऐसी एक्टिविटीज़ में उन्हें एक्सप्लोर करवाना जहाँ उनकी ये जो नॉलेज है, ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो यूटिलाइज हो सके। इसके अलावा गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए क्लब्स, कंपटीशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने का मौका बनाना। इसके अलावा फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, मतलब वेरिएड ग्रुपिंग स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करना ताकि गिफ्टेड स्टूडेंट्स अपने पीयर के साथ, अपने दोस्तों के साथ कोलैबोरेट कर सके और मीनिंगफुल डिस्कशन में इंगेज हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है इंकरेजिंग क्रिएटिविटी। ऐसे एनवायरनमेंट को प्रमोट करना जो क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा दे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के ज़रिए। दोस्तों अब बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एजुकेटर्स शुड रिसीव ongoing training in inclusive teaching practices, special education law and culture competency। मतलब एजुकेटर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, उनको इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस प्रोवाइड की जाए, वो एजुकेटर्स इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, एजुकेशनल लॉज जो हैं स्पेशल चिल्ड्रन के लिए उनको समझें, और कल्चरल जो डाइवर्सिटी कॉम्पिटेंसी है उस में भी उन्हें ट्रेनिंग मिले ताकि वो हर टाइप के बच्चों को हैंडल कर सके। दोस्तों बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस के लिए, जहाँ पे टीचर को सिखाया जाता है। अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपकी भी एक ट्रेनिंग हुई होगी इसमें, जहाँ आपको दिखाया गया होगा कि इन बच्चों को कैसे डील करना है। आपको कुछ स्पेशल एजुकेशन लॉज के बारे में, डाइवर्स कल्चर के बारे में, ये सारी चीज़ों को सिखाया गया होगा। इसके अलावा कोलैबोरेटिव प्लानिंग, जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं और सपोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज डेवलप करना जो डाइवर्स लर्नर की नीड्स को मीट कर सके। बेसिकली सबके साथ एक डिस्कशन करना ताकि सब अपने अलग अलग पॉइंट्स दे, उससे एक अच्छा और इनोवेटिव प्लान बन सके, एक स्ट्रैटेजी बन सके ताकि ये जो डाइवर्स लर्नर्स हैं इनकी नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके। इसके अलावा जो पेरेंट्स और गार्जियंस हैं
को एजुकेशन प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कराने के लिए इंकरेज करना, ताकि उनके बच्चों की लर्निंग को बेटर सपोर्ट किया जा सके। तो जो स्कूल्स होते हैं वो पेरेंट टीचर मीटिंग जैसा नहीं, बल्कि एक पेरेंट्स डे बनाते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को बुलाया जाता है। वो पेरेंट्स अपने बच्चों को क्लासरूम में देखते हैं कि वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे इंगेज हो रहे हैं। तो जब बच्चा देखता है कि उसके पेरेंट्स वहीं पे हैं, उसी क्लासरूम में हैं, तो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा फॉर्मेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल करके प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना जो ग्रोथ को इंकरेज करे। दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन सभी बच्चों के लिए एक सपोर्टिव और इक्विटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे उनका बैकग्राउंड या एबिलिटीज़ कुछ भी हो। डिसएडवांटेज लर्नर्स, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले बच्चे और टैलेंटेड इंडिविजुअल की नीड को एड्रेस करके एजुकेटर्स एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर तैयार कर सकते हैं जो डाइवर्सिटी को वैल्यू करता हो और हर बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता हो। ये अप्रोच सिर्फ इंडिविजुअल लर्निंग आउटकम्स को इन्हेंस नहीं करता, बल्कि एक अधिक समझदार और एम्पैथिक सोसाइटी की तरफ भी बढ़ाता है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती है। इसके अलावा अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।